बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं ना, इसमें क्या होगा, जो न्यूरोपोर्स होते हैं ना, वो फेल्स टू फ्यूज़, कि वो फ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका परसिस्टेंट कनेक्शन डेवलप हो जाता है एमनियोटिक कैविटी के और स्पाइनल कैनाल के दरमियान में। अब क्या होगा, ये डायबिटीज़ के साथ या फॉलेट डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, जिनके अंदर फॉलेट की डेफिशिएंसी होती है या फिर उनके अंदर या फिर उनको डायबिटीज़ होती है, उसके अंदर जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर जो आपके न्यूरोपोर्स होते हैं वो फ्यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी एमनियोटिक कैविटी आपकी स्पाइनल कैनाल के साथ इन कॉन्टैक्ट होती है, परसिस्टेंट कनेक्शंस डेवलप रह जाते हैं आपकी एमनियोटिक कैविटी और स्पाइनल कैनाल के दरमियान में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल होते हैं ना, वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं और सीरम के अंदर भी आपके अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सेप्ट आपके स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर, जिसके अंदर आपके अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल नॉर्मल रहते हैं। इसी तरह से जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम होती है, उसके लेवल भी आपके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं और ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। दो चीज़ें हम कराते हैं, एक हम अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल्स कराते हैं जो कि ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपको आपके सीरम के अंदर भी और आपके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही, लेकिन जो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होता है उसके अंदर आपके अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल नॉर्मल होते हैं सीरम और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। और इसी तरह से एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम होती है, इसके लेवल भी ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि डायग्नोस्टिक या फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट आपका एसिटाइल कोलिनेस्टरेज के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। अब यहाँ पे बताया हुआ एक होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, एक होती है मेनिंजोसील, एक होती है माइलो मेनिंजोसील, एक होती है माइलो स्काइसिस, एक होती है एनेनकेफली। सबसे पहले इसमें आ जाएगा हमारे पास ये आपका नॉर्मल यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है कि आपकी ये स्किन आ गई, ठीक है, स्किन के नीचे आपका भी एडिपोज टिश्यू आ गया, या आपका पूरा वर्टेब्रल कॉलम शो किया हुआ है, ठीक है। ये उसकी स्पाइन हो गई, ये उसके पेडिकल्स हो गए, ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गए। अब ये होती है आपकी कैनाल हो गई, ठीक है। वर्टेब्रल कॉलम की जो कैनाल होती है ना, उसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है और इसको सराउंड किया हुआ था लेप्टोमेनिंजीज ने। लेप्टोमेनिंजीज के अंदर आपकी पायामेटर रेक्नॉइड मेटर आती है और ड्यूरामेटर इसके बाहर होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर क्या होता है, जो पहली हमारे पास एनॉमली है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर आपकी क्या होता है, जो कॉर्डल न्यूरोपोर होता है ना, वो क्लोज नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर हर्निएशन भी नहीं होती है, ठीक है। ये यूजुअली हमें कहाँ नजर आता है, लोअर वर्टेब्रल लेवल्स के ऊपर नजर आता है। ड्यूरा आपकी इंटैक्ट होती है, लेकिन टफ्ट ऑफ हेयर या फिर स्किन डिम्पल करती है एट द लेवल ऑफ द बोनी डिफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर आपका बोनी डिफेक्ट होता है, ठीक है। बोनी डिफेक्ट होगा और आपको जो ना ऊपर से टफ्ट ऑफ हेयर नजर आएंगे वहाँ पे स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर, आपकी जो स्किन होगी ना वहाँ पे डिम्पल करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि नीचे जो है ना वो बोन नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर ये देखो आपकी बोन डिफेक्ट आ रहा है कि जिसकी वजह से आपकी जो स्पाइनल कैनाल है ना, वो आपकी एमनियोटिक कैविटी के साथ इन कनेक्शन आ रही है, ठीक है। ओकल्टा के अंदर ये होता है कि लेकिन इसको ड्यूरा ने कवर किया हुआ होता है, ठीक है। ड्यूरा मैटर ने कवर किया हुआ होता है, ये लिखा हुआ भी है कि लोअर वर्टेब्रल लेवल्स के ऊपर होती है। इसको ड्यूरा मैटर आपकी इंटैक्ट होती है और टफ्ट ऑफ हेयर या फिर आपको स्किन की डिबलिंग नजर आती है एट द लेवल ऑफ बॉडी डिफेक्ट। उसके बाद आती है मेनिंजोसील। अब मेनिंजोसील का मतलब क्या होता है, मेनिंजीज का मतलब मेनिंजीज, सील का मतलब है कोई ना कोई कैविटी बन गई है। अब इसमें क्या होगा, मेनिंजीज बट नॉट न्यूरल टिश्यू हर्निएट थ्रू द बोनी डिफेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बोनी डिफेक्ट तो होगा मेनिंजोसील के अंदर, लेकिन क्या होगा इसके अंदर मेनिंजीज जो है ना वो बोनी डिफेक्ट से हर्निएट कर जाती है और एक कैविटी बन जाती है, हम कहते हैं मेनिंजोसील। और उस मेनिंजीज के अंदर हमें पता है कौन सा होता है, सबरेक्नॉइड स्पेस होती है, सबरेक्नॉइड फ्लूइड होता है, ठीक है। बोनी डिफेक्ट से आपकी जो मेनिंजीज होती है ना वो हर्निएट कर जाती हैं, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी न्यूरल टिश्यू नहीं होगा। माइलो मेनिंजोसील, माइलो का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड, अब माइलो मेनिंजोसील का मतलब है कि आपका मेनिंजीज और न्यूरल टिश्यू, ठीक है। कॉर्डल क्यूना यूजुअली जो ना वो हर्निएट कर जाती है आपकी बोनी डिफेक्ट से। माइलो मेनिंजोसील के अंदर क्या होगा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी जो ना वो हर्निएट कर रही होती है आपके बोनी डिफेक्ट से, अलॉन्ग विद जो है वो ड्यूरा मैटर एंड अलॉन्ग विद द मेनिंजीज, ठीक है। मेनिंजीज के साथ साथ आपका न्यूरल टिश्यू भी हर्निएट कर रहा है, स्किन के नीचे आ जाएगा और आपको फील होगा इसमें बोनी डिफेक्ट से हर्निएट कर जाएगा, लेकिन जो आपकी मेनिंजोसील होती है इसमें आपका बोनी डिफेक्ट नहीं जाता है। अब आती है माइलोस्काइसिस। माइलोस्काइसिस को हम ब्रैचिस्काइसिस भी कहते हैं। एक्सपोज्ड अनफ्यूज न्यूरल टिश्यू होता है विदाउट स्किन और मेनिंजीज कवरिंग। इसमें क्या होगा, आपका एक्सपोज्ड न्यूरल टिश्यू होगा जिसमें ना स्किन होगी ना मेनिंजीज की कवरिंग, और आपको न्यूरल टिश्यू अनफ्यूज जो है वो न्यूरल टिश्यू नजर आ रहा होगा और एक्सपोज होगा, हम कहते हैं रेचिस्काइसिस या फिर माइलोस्काइसिस। एनेनकेफली क्या होती है, एनेनकेफली का मतलब होता है कि आपके जो रोस्ट्रल न्यूरोपोर होते हैं ना वो क्लोज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का फोरब्रेन नहीं बनता है, उसकी जो कैलवेरियम होती है, जो स्कल होती है वो ओपन होती है, और क्लिनिकल फाइंडिंग्स के ऊपर हमें पॉलीहाइड्रामिनोज नजर आता है, नो स्वेलोइंग सेंटर इन द ब्रेन, ठीक है। पॉलीहाइड्रामिनोज डेवलप हो जाता है क्योंकि जो स्वेलोइंग सेंटर होता है वो नहीं बनता है, फ्रंटल फोरब्रेन नहीं होता है बच्चे का, तो पॉलीहाइड्रामिनोज की हमें कंडीशन नजर आती है। मदर को पॉलीहाइड्रामिनोज हो जाता है एनेनकेफली वाले बच्चों के अंदर, और साथ ही इसमें क्या होगा कि आपका जो कैलवेरियम होता है वो ओपन होता है, फोरब्रेन नहीं बनता है, जो रोस्ट्रल न्यूरोपोर्स होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं।
ओके, नाउ वी विल स्टडी हॉलन-प्रोजेन-कैफ्ले क्या होती है। हॉलन-प्रोजेन-कैफ्ले के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंटल फील्ड डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय फेलियर ऑफ द एम्ब्रियोनिक फोरब्रेन prosencephalon to separate into two cerebral hemispheres usually occurs during third and fourth week of development। अब इसमें क्या होगा कि डेवलपमेंटल फीड डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपका जो एम्ब्रियोनिक फोर ब्रेन होता है ना, जो आपका प्रोजेनकेफ्लॉन होता है, वो दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर डिवाइड नहीं होता है, जो कि यूजुअली आपके थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है आपका प्रोजेनकेफ्लॉन या फोर ब्रेन। मे बी इसमें क्या होता है, म्यूटेशंस आती हैं आपके सोनिक हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे के अंदर, या फिर इसके अंदर क्या होता है आपकी कोई अदर मिड लाइन डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होगा मॉडरेट फॉर्म का, और साइक्लोपिया होता है स्वेयर फॉर्म का, और यहाँ पे इंक्रीज रिस्क होता है पिट्यूटरी डिसफंक्शन का, डायबिटीज इंसिपिडस डेवलप हो सकती है, और ये हमें पैटो सिंड्रोम के अंदर या ट्राइसोमी 13 के अंदर भी हमें हॉलन-प्रोजेन-कैफ्ले नजर आती है, मोनोवेंट्रिकल नजर आ रही है। ठीक हो गया कि आपका जो फोरब्रेन है वो डिवाइड नहीं करता है टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर। और इसमें क्या होगा, मेटर्नल अल्कोहल यूज की वजह से भी डेवलप हो जाता है। एमआरआई के ऊपर हमें मोनोवेंट्रिकल नजर आता है और फ्यूजन नजर आती है बेसल गैंग्लिया की। बेसल गैंग्लिया आपके फ्यूज होंगे और मोनोवेंट्रिकल आपको नजर आता है। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स आपके डिवाइड नहीं होते हैं हॉलो-प्रोजेन-कैफ्ले के अंदर। जो प्रोजेनकेफ्लॉन होता है, प्रोजेनकेफ्लॉन का मतलब क्या है, जो आपका फ्रंटल फोरब्रेन होता है, फोरब्रेन होता है, वो डिवाइड नहीं करता है दो हेमिस्फेयर्स के अंदर, वो हॉलो रहता है, वो इकट्ठा रहता है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ वीक डेवलपमेंट के अंदर इसमें क्या होता है, म्यूटेशन आती है सोनिक हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे के अंदर। ये इसमें मिड लाइन डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं के साथ एसोसिएटेड होगा, जैसे क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के साथ एसोसिएटेड होता है, साइक्लोपिया के साथ एसोसिएटेड होता है, और इसमें पिट्यूटरी डिसफंक्शन डायबिटीज इंसिपिडस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये हमें पैटो सिंड्रोम के अंदर भी नजर आता है, और वो मदर जो अल्कोहल यूज करते हैं उसके अंदर कॉमन होता है। एमआरआई के ऊपर हमें मोनोवेंट्रिकल नजर आता है और फ्यूजन नजर आती है बेसल गैंग्लिया की। उसके बाद लास्ट आता है लाइजेन-कैफ्ले। लाइजेन-कैफ्ले क्या होती है, फेलियर ऑफ द न्यूरोनल माइग्रेशन रिजल्टिंग इन अ स्मूथ ब्रेन दैट लैक्स द सल्काई एंड द गायराई। अब क्या होता है, न्यूरोनल माइग्रेशन ना होने की वजह से आपका ब्रेन जो है ना बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर ना सल्काई नजर आएंगे ना गायराई नजर आएंगे, और मे बी एसोसिएटेड विद माइक्रोकेफ्ली वेंट्रिकुलर मेगली एंड हाइड्रोसेफलस। अगर आपको हाइड्रोसेफलस डेवलप हो जाता है तो भी आपके सल्काई गायराई डिमिनिश हो जाते हैं। माइक्रोकेफ्ली के अंदर आपके सल्काई गायराई जो है ना वो आपको स्मूथ ब्रेन हो जाते हैं लाइजेन-कैफ्ले के अंदर। या फिर अगर आपको वेंट्रिकल्स आपके बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाते हैं तो भी आपके सल्काई और गायराई जो होते हैं ना वो लैक करना स्टार्ट करते हैं और ब्रेन जो है ना वो स्मूथ हो जाता है।